हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ज़िंदगी में खुश होंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ योर एक्स इज़ थिंकिंग करेंटली। आपके जो प्रीवियस लवर थे, आपके जो एक्स हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। ओके तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ रेजनेट करें, हो सकता है कुछ चीज़ें ना करें। तो टेक व्हाट रेजनेट एंड लीव द रेस्ट। एंड टाइमलेस रीडिंग होगी, तो आप जब भी यहाँ तक पहुँचे आप ये वीडियो देख सकते हैं। ओके तो पूरा रिलैक्स हो जाइए। जानते हैं कि आपके एक्स क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, करंट उनकी क्या फीलिंग्स चल रही है। हम लोग पहले ना सारे कार्ड्स ले लेंगे, फिर एक एक करके फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर लूँगी, बट पहले हम लोग कार्ड्स लेंगे, ठीक है। तो जब तक मैं शफल करती हूँ, कार्ड्स लेती हूँ, आप रिलैक्स हो जाइए, टेक अ डीप ब्रेथ। ओके, 6 ऑफ कप्स। आपको अगर सफल पसंद नहीं है ना गाइस, तो आप ना आगे मूव कर सकते हैं वीडियो, बट मैं पहले ना कार्ड्स ले लूँगी सारे। ओके ओके 7 of Pentacles, Lovers, Knight of Cups, Four of Wands. Okay, okay, okay. Three of Swords. Judgment. Nine of Cups. ओके ओके गाइज, मैंने कार्ड तो ले लिए, मैं बाद में और थोड़े कार्ड्स ले लूँगी। पहले ना इतना मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो बात कुछ ऐसी है कि आपके जो एक्स है ना, अच्छा यहाँ पर ना मुझे ब्रेकअप के रीजंस कुछ कुछ दिख रहे हैं। मुझे 2 रीजंस दिख रहे हैं यहाँ पर। एक, किसी ने तो थर्ड पार्टी इशू किया है। अब यहाँ पर मुझे कुछ केसेस में आप दिख रहे हैं, तो कुछ केसेस में आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जिन्होंने कि थर्ड पार्टी इशू किया है, कि कोई लव ट्रायंगल वाली सिचुएशन बनी है आप में, जिस वजह से कि आपका ब्रेकअप हुआ है। जो भी है उसे ही पता है, बिकॉज जजमेंट उसके साथ करेंटली हो रहा है। अगर आपके पार्टनर हैं तो वो अभी उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा रियलाइज़ कर रहे हैं, बिकॉज उनके साथ उन्होंने जो आपके साथ किया है, उनके साथ एग्जैक्टली वही चीज़ करेंटली चल रहा है। मतलब अगर आपके साथ लव ट्रायंगल वाला सिचुएशन हुआ है जहाँ पर कि आपके पार्टनर ने चीट किया, ऐसे चीटिंग वाला अगर सिचुएशन था, तो वहाँ पर अब वो जिसके साथ कंटिन्यू, आपके एक्स ने जिसके साथ कंटिन्यू किया, वहाँ से उनको चीटिंग मिली है। मतलब उन्होंने जो किया है उनके साथ वही हो रहा है। एंड अगर आपने ऐसा कुछ किया है, आपके साइड से हुआ है, देन आपको दिख रहा होगा आपके साथ भी वैसा ही कुछ सिमिलर पैटर्न प्ले हो रहा है। तो बेसिकली जिसने भी किया है इस रिलेशनशिप में, गलती जिसकी भी रही है,
बिकॉज मुझे लव ट्रायंगल वाला सिचुएशन या थर्ड पार्टी इशू वाला दिख रहा है मुझे, लेकिन रिग्रेट कर रहे हैं आपके पार्टनर यहाँ पर, मुझे रिग्रेट करते दिख रहे हैं। अगर उन्होंने उनकी साइड से गलती हुई है पास्ट में, तो वो रिग्रेट कर रहे हैं उस चीज़ का, बिकॉज आप दोनों का रिलेशन अच्छा था। आप दोनों का यहाँ पर लवर के नीचे जजमेंट आया है, तो आप दोनों का कनेक्शन जो था ना, दैट वाज अ गुड कनेक्शन अनटिल ये 3 ऑफ सोर्ड्स वाला जो इशू हुआ था। एंड ये इशू थोड़े दिन के लिए आया था। आपका रिलेशन जो था मे बी एक लॉन्ग टर्म रिलेशन होगा, ज़्यादा दिन का रिलेशन होगा, लेकिन ये जो इंसिडेंट था ये सडनली आके सारा चीज़ ख़राब करके चला गया है। एंड उसके बाद जो चीज़ें हो रही है ना, जिसकी भी गलती रही उसके साथ बहुत ज़्यादा जजमेंट किया जा कर रहे हैं यूनिवर्स। यहाँ पर एंजल उसके साथ जिसने भी गलती किया उसके साथ बहुत ज़्यादा जजमेंट पास किया गया है। उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा, एज इन उनको अपने अपने किए का पछतावा है बेसिकली। एंड एज ये रीडिंग आपके पार्टनर का है, तो वही मुझे ज़्यादा रिग्रेट करते दिख रहे हैं कि उनको वो अभी काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। उनको अपनी गलती का बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है कि मतलब कितना अच्छा रिलेशन था और अच्छे रिश्ते को तोड़ के उन्होंने गलत किया है, ये उनको रियलाइज़ हो रहा है। या वो पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। पुराना टाइम आप दोनों जब एक साथ थे, उस टाइम में जो आप दोनों जिस तरह से घूमना फिरना होता था, या फिर फ्रेंड सर्कल में जैसे भी सेलिब्रेट आप लोग करते थे, टाइम स्पेंड करते थे, आप दोनों जितना टाइम स्पेंड करते थे, वो सारी चीज़ें वो याद कर रहे हैं अभी। या आपकी एक दूसरे की फैमिली से ही बातें होती होगी, जब आप दोनों रिलेशनशिप में थे तब हुई होगी। वो सब चीज़ें भी याद कर रहे हैं। आपके जो भी मेमोरीज़ रहे हैं, जो भी हैप्पी मेमोरीज़ रहे हैं, वो चीज़ वो काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं, पुरानी चीज़ें। इस दौरान ब्रेकअप के बाद वो आपको अप्रोच भी किए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो अप्रोच करने का सोच तो रहे हैं। दो चीज़ है, अगर उन्होंने अभी तक अप्रोच नहीं किया है तो वो आपके कॉल का वेट कर रहे हैं, और जिनके केस में अप्रोच, अगर जिन लोगों के कुछ लोगों के केस में मुझे अप्रोच किए हुए दिख भी रहे हैं, किया है उन्होंने, फिर से आपको कॉल आया होगा या फिर कोई मैसेज आया होगा, इस तरह का हो सकता है, मुझे दिख रहा है, या फिर आने वाला है बहुत ही जल्द। अगर आप नहीं करेंगे कुछ दिनों तक तो आपको आ जाएगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। वो विश कर रहे हैं कि फिर से चीज़ें पहले जैसी थी वैसी हो जाए। इस बार तो वो आपके साथ लॉन्ग टर्म भी देख रहे हैं, आपके साथ मैरिज का वो सोचने लग गए हैं, बिकॉज अब उनको काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है। उनको लग रहा है कि बहुत ही अच्छा कनेक्शन उन्होंने एंड कर दिया, बिकॉज 2 मेजर आर्काना का आया है यहाँ पर, जहाँ पर लवर है और दूसरी साइड जजमेंट है। मतलब जहाँ शुरुआत आपका एक लॉन्ग टर्म वाला था, उनकी एक मिस्टेक की वजह से चीज़ें ख़राब हुई, और अब उनको जजमेंट फेस करना पड़ता है, जहाँ पर कि उनको हर तरफ से दो आपके जो भी कॉमन फ्रेंड थे वो भी उनको बोल रहे हैं कि ये तेरी गलती थी, और उन्हें भी खुद रियलाइज़ हो रहा है कि कितना अच्छी चीज़ उन्होंने ख़राब कर दी है, तो उनको उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है एंड रियलाइजेशन भी है। या वो फॉरगिवनेस मांगने के लिए आपको कॉल कर सकते हैं, कॉल या कनेक्ट, या फिर फ्रेंड के थ्रू, इस तरह से कुछ आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो अभी वो काफ़ी स्केर्ड है कि किस तरह से, किस मुंह से आपको फेस करें, किस मुंह से आपसे बात करें, इस तरह का उनका कुछ सिचुएशन हो रखा है। या या वो विश कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए, किसी तरह से आप दोनों का रियूनियन हो जाए, किसी तरह से आप कहीं उनको मिलें। मे बी ऐसा हो सकता है कि रिसेंटली आप लोग किसी सेलिब्रेशन में मिले होंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में किसी का बर्थडे हो रहा होगा, या फिर ऐसे फैमिली में किसी का कुछ गैदरिंग, कोई एक सोशल गैदरिंग में आप दोनों मिले होंगे, ऐसा ही मुझे दिख रहा है। या ओके। ओके, थोड़ा
थोड़े से और कार्ड देख लेती हूँ। गाइज आपके जो पर्सन हैं, जो एक्स थे वो मुझे ना वाटर साइन के दिख रहे हैं। वाटर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या फिर फायर साइन के हो सकते हैं, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। एयर साइन के भी हो सकते हैं, लीब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। या मिस तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपको वो। रिलीज योर एक्स। यूनिवर्स के साइड से आपको मैसेज आ रहा है, रिलीज योर एक्स। यूनिवर्स ने तो अपना क्लियरली आपको बता दिया आपको क्या करना है इस सिचुएशन में। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। आप अगर करंट किसी रिलेशनशिप में हैं, आपको उस चीज़ पे फोकस करने के लिए बोला जा रहा है एंड आपको अपने एक्स को रिलीज़ करना है। करेंटली अगर आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं तो आपका खुद के साथ जो रिलेशन है उस पर आप फोकस कीजिए, ये बोला जा रहा है। बिकॉज क्लियरली मैसेज ये आया है कि रिलीज योर एक्स। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, ये आपके जो एक्स हैं वो आपके साथ एक कॉन्वर्सेशन करना तो चाहते हैं, लास्ट कॉन्वर्सेशन, क्लोज़र के लिए ही सही, लेकिन वो चाहते तो हैं कॉन्वर्सेशन। या उनके साइड से वो क्या मैसेज देना चाहते हैं वो जान लेते हैं। सीक्रेट्स एमर्ज, सीक्रेट्स बाहर आएंगी। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, वो जानते हैं उन्होंने मैसअप किया है, रिग्रेट तो है ही। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, इमोशनल टैंगल, इमोशन, मिक्स्ड इमोशंस हैं। न्यू बिगनिंग, आपके लिए कुछ न्यू बिगनिंग हो सकती है, कुछ चीज़ें नई तरह से शुरुआत हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन आपसे फिर से अगर आपके एक्स बात करें तो मे बी उनको रियलाइजेशन हो गया हो एंड अगेन अगर आप लोग ये रिलेशनशिप को एक चांस दें तो एक न्यू बिगनिंग हो सकती है। ये भी कुछ लोगों का हो सकता है। या मे बी आप दोनों में हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन हो एंड उसके बाद आप लोग फिर से चीज़ों की शुरुआत कर सकते हैं। या आपके जो एक्स हैं उनको लग रहा है आप उनको अपने दिमाग से पूरा निकाल चुके हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है। या वो करेंटली लेकिन आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप को एक चांस दें, फिर से आप दोनों एक साथ आएँ, ये चीज़ उनके दिमाग में आ रहा है। वो आपके साथ कॉन्वर्सेशन भी करना चाहते हैं एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ न्यू बिगनिंग विथ दैट पर्सन अगेन, ऐसा भी मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। या सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों के साथ रेजोनेट की हो एंड सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।